आज हम क्लास 6 के 10वें अध्याय यानी दशम पाठ कर्षक का कर्मवीरा का अध्ययन करेंगे। कर्षक और कर्मवीर जिसका अर्थ है काम करने वाले वीर, यानी कि जो किसान खेतों में काम करते हैं उनके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है कि वो किस तरह से कठिन परिश्रम करके हमें अन्न, दूध आदि फसल वगैरह, सब्जी वगैरह देते हैं। अब उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, किस तरह का उनका जीवन है, उस बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है और उनके कष्टों को दूर करने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्ते पतु मेघ वा वर्षन्तु विपुलं जलम कर्षको नित्य शीतलकालोपि कर्मठो। मतलब कि जो किसान होते हैं वह सूर्य की गर्मी में चाहे कितना भी अधिक सूर्य तपन क्यों ना दे तो भी वह जो है सूर्य की गर्मी में और मेघ है यानी कि बादल वा या परंतु विपुल जलम या फिर अत्यधिक वर्षा ऋतु होने पर यानी कि बादलों के द्वारा अत्यधिक वर्षा होने पर जो कर्षक और कर्षक यानी कर्षक और उसकी पत्नी यानी कर्षिका नित्य शीतल कालों की यानी कितना भी ठंड क्यों ना हो कर्मठ हो मतलब परिश्रम में लगे रहते हैं। यानी कि चाहे सूर्य कितनी भी तपिश क्यों ना दे, कितनी भी गर्मी क्यों ना बरसाए या फिर बादल कितना भी अत्यधिक जल क्यों ना बरसाए, जो कर्षक और उसकी जो पत्नी है वह नित्य रूप से कितनी भी शीतल वायु क्यों ना हो, ठंड क्यों ना हो, वह कर्मठता से यानी कर्म से परिश्रम से अपना कार्य करते हैं। वह ये नहीं देखते कि सूर्य कितनी भी गर्मी दे रहा है या फिर कितनी ठंड पड़ रही है या फिर कितनी अधिक वर्षा ऋतु है, वह हर मौसम में कठिन परिश्रम करते हैं। ग्रीष्म शरीरे सवेद शीते कंपायमान सदा। ग्रीष्म ऋतु में जब शरीर से पसीना निकलता है, जब शरीर पसीने से युक्त हो जाता है उस समय, या फिर शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ने पर जब शरीर कंपायमान होता है उस समय, यानी हमेशा ही वह हलेन च कुदालेन यानी हल और कुदाल लेकर के खेतों को तो वह दोनों तो क्षेत्राणी यानी खेतों को कर्षक यानी खेत में जोतते हैं। यानी कि जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और जब सर्दी के समय में जब शरीर कंपायमान होता है तब चाहे कोई सा भी मौसम हो वह दोनों हमेशा सदा मतलब हमेशा तो यानी वे दोनों हमेशा ही कुदाल और हल और कुदाल लेकर के अपने खेत में कृषि का कार्य करते हैं, खेतों को जोतते रहते हैं। हर मौसम में वह खेत में अपनी फसल को तैयार करते हैं। पादयोरेन पदपात्रेण शरीरे व्यसनानि नो निर्धन जीवनम कष्ट सुखम विग्रही तिष्ठति। यानी कि पादेयोर्न यानी कि जो अपने पैर है उनमें पदपातानि यानी कि जूते, शरीरम यानी शरीर, वसनीन का मतलब कपड़े, नो का मतलब नहीं, कि चाहे उनके पैरों में जूते नहीं हो या फिर शरीर पर कपड़े नहीं हो, निर्धन जीवन कष्ट सुख दूर ही तिष्ठति। ऐसे निर्धन जो किसान है उनके कष्टमय जीवन से सुख दूर ही तिष्ठति मतलब रहता है। यानी कि उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है कि किसान का जीवन कैसा है, तो उसके लिए लिखा गया है कि चाहे उसके पैरों में जूते ना हो, शरीर पर कपड़े ना हो, तो भी वह जो है कठिन परिश्रम करता रहता है और उस जो किसान है उसके जीवन से, उस निर्धन किसान के जीवन से जो कष्ट है वो इतने अत्यधिक होते हैं कि उससे सुख जो है वो लाखों किलोमीटर दूर होता है। मतलब उसके जीवन में सुख तो होता ही नहीं है, यानी कि जो सब कुछ देता है हमें उसी के जीवन में सुख नहीं होता है। गृहम जीने न बससु वृष्टि वारेसु क्षमा। यानी कि गृहम जीने यानी उनके जो घर होते हैं, किसानों के जो घर होते हैं वह भी जीर्ण अवस्था में होते हैं, यानी कि बहुत पुराने होते हैं, जो टूटे फूटे होते हैं, जो कि वर्षा वृष्टि यानी कि वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है उससे जो पानी गिरता है उस पानी को वारितुषमम यानी कि दूर करने में यानी कि उस पानी से बचाने में भी वह समर्थ नहीं होते हैं। यानी कि उनके जो घर हैं वह इतने पुराने होते हैं, इतने जीर्ण शीर्ण होते हैं, टूटे फूटे होते हैं कि जो वर्षा ऋतु में जो पानी गिरता है उस पानी को भी वह रोकने में समर्थ नहीं होते, यानी उसकी छत से पानी टपकता रहता है। तथापि कर्मवीर कृष्णानाम न नाशंति। तब भी कर्मवीर जो होते हैं वह जो कर्मवीर हैं यानी कर्म को करने वाले हैं
कर्षणाम वह कर्षक, न पश्यन्ति वह किसान जो है वह जो है दुखों को नहीं देखता है और अपने जो खेत है उनको जोतता है और कर्म करता रहता है। अगला श्लोक है तयो शर्मेण क्षेत्राणि सत्यपूर्णानि सर्वदा, मतलब जो वह दोनों हैं वह श्रम क्षेत्राणि यानी परिश्रम करते हुए क्षेत्राणि यानी खेतों को जोतते हैं, सत्यपूर्ण तभी तो वह खेत जो है वह सत्यपूर्ण यानी अनाज से सर्वदा मतलब भरे हुए होते हैं। ये है यानी कि उसके जो खेत है वह अनाज से हमेशा भरे हुए रहते हैं क्योंकि वह दोनों कठिन परिश्रम करते हैं। धरती सरसा जाता या शुष्क कंठ वाक्यायाम, यानी कि जो धरती है उनके परिश्रम से अच्छी, सरसा का मतलब अच्छी या हरी भरी हो जाती है, जो सूखी हुई और कांटों से युक्त होती है। यानी कि जो किसान और उसकी जो पत्नी है वह दोनों इतना अत्यधिक परिश्रम करते हैं कि जो सूखी और कांटों से युक्त जो भूमि है वह भी क्या होती है, अच्छी और श्रेष्ठ हो जाती है और वह परिश्रम पूर्ण जो है अपने खेतों को अनाज से भरा पूरा रखने में समर्थ होते हैं। उनके परिश्रम से उनका खेत और अनाज जो है वह खूब फलता है और हमें भी वह जो है खुश रह पाते हैं। शाकम फलम अन्नम दूधम दत्वा सर्वेभ्याम एवं तो शुद्धा कृष्णोकूला नित्य विचित्रो जन पालको, यानी कि जो किसान और उसकी जो पत्नी है उनके वह हमें क्या देते हैं, तो यानी कि वह दोनों हमें शाकम यानी कि सब्जी, अन्नम यानी कि अन्न, फल यानी फल, दूध यानी दूध, दत्वा यानी कि देते हैं। वह जो दोनों हैं किसान और उसकी जो पत्नी है वह दोनों हम सभी को अन्न, शाक, फल, फूल, दूध आदि सब देते हैं। सुधा तृष्णोत्तर नित्य विचित्र जन पालको, यानी स्वयं की भूख और प्यास, वह स्वयं तो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। शुद्धा तृष्णा कुलों का मतलब स्वयं तो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, परंतु वह लोगों का पालन करने नित्य ही लोगों का पालन करने में जन पालको यानी लोगों का पालन करने में समर्थ होते हैं, यानी दूसरे लोगों को पालने में वह समर्थ होते हैं। इसलिए इस पाठ में कहा गया है कि जो किसान है उसका जीवन कितना दुख भरा होता है, परंतु वह फिर भी हमें खुशहाली देते हैं, अन्न देते हैं, खाने पीने के लिए सामग्री उपलब्ध कराते हैं, परंतु स्वयं का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उन किसान के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि जो है किसान अगर समर्थ होगा तो हम भी समर्थ हो जाएंगे। आइए अब हम इसके शब्दार्थ करते। तप्तु यानी तपे या तपाएँ या जलाएँ, विप्लव यानी अत्यधिक, कर्मठ यानी निरंतर या कर्मशील, सवदेव यानी पसीने से युक्त, पदपात्रेण जूते, व्यसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, वायुतम दूर करने में, क्षमम समर्थ, सस्य पूर्णानि फल से युक्त, धरती यानी पृथ्वी, कष्ट का वर्ता यानी कांटों से परिपूर्ण, सुधा तृष्णा फूलों यानी भूख से बेचैन। हेलो स्टूडेंट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है श्लोकांश योज्यते, यानी कि आपको जो श्लोकों का अंश है उसको उसके अगले क्रम से जोड़ना है। जैसे कि ग्रहम जीर्ण न वश्यसु, इसका अगला है वृष्टि वारिसु शमम। हलेन च कुदालेन का होगा तो क्षेत्राणि कर्षत। पातयोर्ण पदपात्राणि का होगा शरीरे व्यसनानि नो। तयो श्रमेण क्षेत्राणि का होगा सस्य पूर्णानि सर्वदा। धात्री सरसा जाते का हो जाएगा या शुष्क कंठ का वर्ता। अगला है, इसका अगला प्रश्न है उपयुक्त कथानक समक्षम आम अनुपयुक्त कथाना समक्ष न इति लिखिएते, यानी कि जो सही है उनके सामने आम लिखना है और जो गलत है उनके सामने नहीं लिखना है। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए दिया गया, कर्षका शीतल कालेनपि कर्मठा भवति, शीतकाल में भी वह कर्मठ रूप से परिश्रम करता है, तो आम। कर्षक हलेन क्षेत्राणि न कर्षत, क्या हल से क्षेत्र को नहीं जोतता है, यानी कि वो तो खेत को हल से ही जोतता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये कथन गलत है। कर्षका सर्वेभ्याम अन्न यच्छति, कर्ष जो है वह सभी के लिए अन्न को उपलब्ध करता है, तो यहाँ हो जाएगा आम। कर्षकाणाम जीवन ते कष्ट प्रदानेन न भवति, तो यहाँ हो जाएगा नहीं। कर्षक क्षेत्राणि सत्यपूर्णानि करोति, यानी कि आम।
शीते शरीरे कंपायनम न भवति, यानी कि शरीर जो है शीत ऋतु में कंपायमान नहीं होता है, तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि होता है, ये कथन गलत है। श्रमेण धात्री सरसा भवति, श्रम से जो है धरती अच्छी हो जाती है, तो इसका हो जाएगा हाँ। हरी भरी हो जाती है, तो हो जाएगा हाँ। इसका अगला प्रश्न है मंजूषात पर्यायवाचित्वा लिखित, यानी कि यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्दों को लिखना है सही शब्द के सामने। वसनानी का मतलब को वस्त्र भी कह सकते हैं, सूर्य को रवि भी कहते हैं, तृष्णा को पिपासा भी कहते हैं, विपुलम को अत्यधिकम, जीर्णम का हो जाएगा जर्जरम, धात्री का हो जाएगा पृथ्वी। मंजूषात विलोम चित्वा लिखित, यानी कि विलोम शब्दों को देख करके फिर लिखना है। सुखम का हो जाएगा दुखम, दूरम का हो जाएगा पार्श्वम, निर्धनम का हो जाएगा धनिक, शमम का हो जाएगा असमक्ष, ग्रीष्म का हो जाएगा शीते, सरसा का हो जाएगा निर्सरसा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, कि यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर लिखना है। कर्षकों के न क्षेत्राणि कर्षत, कर्षक कैसे क्षेत्रों को जोतता है? हलेन कुदालेन च, यानी हल और कुदाल के माध्यम से वह खेतों को जोतता है। कर्षक कर्मवीरत्वा न नाशति, कर्षक जो है वह कर्मवीर कर्म करने से का नाश नहीं करता है, तो कर्षक का नाम कर्मवीरन, यानी कि वह कर्मवीर है, वह उसका नाश नहीं करता है। श्रमेण का सरसा भवति, श्रम से क्या हरी भरी हो जाती है, तो हो जाएगा धरती। कर्षका सर्वभ्याम की याचति, कर्षक जो है वह सभी को क्या क्या देते हैं? शाखम अन्नम दुग्धम, यानी कि सब्जी, अन्न और दूध। कर्षकात दूर की तिष्ठति, यानी जो कर्षक होते हैं उनसे दूर क्या होता है? कर्षकात दूरम सुखम तिष्ठति, यानी कर्षकों से सुख जो है वह हमेशा दूर ही रहते हैं। धन्यवाद।